राजस्थान के कारोबारियों ने पूरी दुनिया भर में बिजनेस का तरीका बदल दिया है। राजस्थान के कारोबारियों का डंका पूरे विश्व भर में बजता है, क्योंकि राजस्थानियों के बिजनेस के प्रति उनका लगाव, उनकी निष्ठा और बिजनेस के प्रति उनका जुड़ाव पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थानी कारोबारियों की मुख्य विशेषता यह है कि ये पैसे को सही तरह से प्रबंधन करते हुए लंबे समय के अनुसार निवेश करते हैं और जिस एंटरप्राइजेज में इनके शेयर होते हैं वहाँ ये अपनी वित्तीय स्थिति पर पैनी नज़र भी रखते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं अरुण कुमार स्वामी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके सीकर पर। इसी तरह की रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे कारोबारियों के बारे में जिनकी पहचान आज विश्व भर में है, और खुशी की बात तो ये है कि उनके संबंध राजस्थान से हैं। राजस्थान के कारोबारियों की मुख्य विशेषता ये रही है कि ये शॉर्ट टर्म मुनाफे की जगह लॉन्ग टर्म मुनाफे पर अधिक फोकस करते हैं और उनके बिजनेस में उनको कितना रिटर्न मिल रहा है इसका भी वे पूरा ध्यान रखते हैं। तो आइए इन मारवाड़ी कारोबारियों की बात करते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से लक्ष्मी निवास मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, किशोर बियानी, अजय पीरामल और राहुल बजाज का नाम मुख्य रूप से शामिल है। और ये बात आपको ज़रूर पता होगी कि इंसान अपनी मेहनत से फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, और इस बात का जीता जाता उदाहरण हम सबके बीच में है लक्ष्मी निवास मित्तल। इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में हुआ है और इन्हें दुनिया वर्तमान में स्टील जगत के सबसे सफल और सबसे बड़े कारोबारी के तौर पर जानती है। ऐसे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। मित्तल जितने बड़े करोड़पति हैं उतने ही दिलवाले भी हैं। इन्होंने ज़रूरत पड़ने पर करोड़ों रुपए सामाजिक कार्यों में दान में भी दिए हैं। 2003 में लक्ष्मी निवास मित्तल और उषा मित्तल फाउंडेशन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जयपुर में, और ये एक स्वायत्त और लाभ निरपेक्ष संस्थान है। लक्ष्मी निवास मित्तल 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, लेकिन वर्तमान में भी इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योगपति और मशहूर आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला के बारे में। इनका जन्म राजस्थान के मारवाड़ी व्यवसायी बिड़ला परिवार में हुआ था, और आदित्य बिड़ला ग्रुप भारत के सबसे बड़े उद्योगपति घरानों में से एक है। ग्रासिम हिंडाल्को, आइडिया सेल्यूलर, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिड़ला न्यूवो, आदित्य बिड़ला रिटेल, आदित्य बिड़ला मिनिक्स आदि आदित्य बिड़ला ग्रुप के अंतर्गत आने वाली कंपनियां हैं। कुमार मंगलम बिड़ला मशहूर बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी के कुलाधिपति हैं। बिट्स पिलानी की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी, और 1995 में इनके पिता आदित्य बिड़ला के अकस्मात निधन के बाद इनको आदित्य बिड़ला ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया, और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 28 वर्ष थी। और इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के सबसे सफल और मशहूर उद्योगपति बजाज ग्रुप के अध्यक्ष राहुल बजाज के बारे में। इनका जन्म तो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, लेकिन बजाज व्यावसायिक घराने की नींव इनके दादा जमनालाल बजाज ने रखी थी, जो राजस्थान के सीकर जिले के कासिकाबास के निवासी थे। इनके दादा जमनालाल बजाज भारत के एक सफल उद्योगपति, मानवशास्त्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इत्यादि थे, और इनके दादा जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के अनुयायी होने के कारण उनके बहुत करीबी थे, और उनके बहुत से कार्यों में मदद करने के कारण गांधी जी ने उन्हें एक पुत्र के रूप में माना था। राहुल बजाज ने बजाज ग्रुप की बागडोर 1965 में संभाली थी। इनके कुशल नेतृत्व और प्रबंधन ने बजाज ग्रुप को काफ़ी बुलंदियों तक और ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 1980 के दशक में बजाज ग्रुप दोपहिया स्कूटरों का शीर्ष निर्माता था। इनके चेतक ब्रांड स्कूटर की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसका वेटिंग पीरियड करीब 10 साल का था। तो अब हम इसके बाद में बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किशोर बियानी की।
किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर होने के साथ साथ रिटेल बिजनेस पेंटालून रिटेल एंड बिग बाज़ार के भी फाउंडर हैं। किशोर बियानी का जन्म तो मुंबई में हुआ था, लेकिन इनके दादा नागौर के निम्बी गांव में रहते थे और यहाँ से वे मुंबई में धोतियों और साड़ियों का बिजनेस करने गए थे। किशोर बियानी हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे और इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और सही दिशा दी। इन्होंने 1991 में पेंटालून शॉप की शुरुआत की गोवा में और 1992 में शेयर बाज़ार से पैसा जुटाकर एक ब्रांड खड़ा कर दिया, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और इनको कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किशोर बियानी की मुख्य विशेषता यही है कि इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और सही दिशा दी और इन्होंने यह सब अपनी मेहनत के बलबूते हासिल किया। अब हम इसके बाद में बात करेंगे भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक और पीरामल ग्रुप के नेतृत्व करने वाले अजय पीरामल के बारे में। अजय पीरामल टाटा सन्स बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक हैं। अजय पीरामल भारत के अग्रणी उद्योगपति, परोपकारी और सामाजिक उद्यमियों में से एक हैं। अजय पीरामल ने 55 वर्ष की उम्र में पीरामल हेल्थ केयर के घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एबट को 17,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। इतनी बड़ी रकम में कंपनी को बेचकर अजय पीरामल ने बहुत से लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। इन सब के बारे में जानकर एक बात क्लियर होती है कि इंसान को अपने टैलेंट को पहचान कर सही दिशा में उसे ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है और इंसान अपनी मेहनत और लगन के बलबूते फर्ज से सफलता के अर्श तक पहुंच सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।